Hi guys, how are you all? Today we will be discuss about energy stored in a capacitor। तो इससे आप क्या समझते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, यानी चार्ज और एनर्जी दोनों को स्टोर करता है किसकी फॉर्म में? वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में। तो आज उसी को हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से स्टडी करने वाले हैं। तो आज की हेडिंग क्या हो जाती है? एनर्जी stored in a कैपेसिटर। तो कई लोग तो ये बोलेंगे कि सर एनर्जी स्टोर्ड होती है तो एनर्जी तो ताकत होती है, इस कैपेसिटर के अंदर ऐसा क्या है कि एनर्जी स्टोर्ड होगी? हमें दिख तो कुछ रहा ही नहीं है। भैया वो दिखता नहीं, इलेक्ट्रिकल का जो भी कुछ है, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स सारी की सारी इमेजिनरी है। यानी इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स तो दिखते हैं, जैसे ये कंपोनेंट है कैपेसिटर, लेकिन इसमें यूज होने वाली इलेक्ट्रिकल फिजिक्स कभी आपको दिखेगी नहीं, वो इमेजिनरी फिजिक्स होती है। लेकिन उसी की वजह से कोई कार्य हो पाता है, ठीक है ना। जैसे फैन होता है, फैन के अंदर बहुत सारी मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिकल फिजिक्स लगती है, लेकिन आपको तो सिर्फ फैन दिख रहा है ना। तो इसी तरीके से उसकी फिजिक्स को दिखाया नहीं जाता, उसको स्टडी किया जाता है सिर्फ, ठीक। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी तक मैंने क्या लिखा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लीजिए। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज initially uncharged, then potential or charge or energy across this capacitor is zero। मैंने आपको क्या लिखवाया, क्या समझे इस डेफिनेशन से? आप क्या समझे इस डेफिनेशन से? ये समझ में आया कि एक कैपेसिटर ले लीजिए, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज इनिशियली अनचार्ज्ड। यहां से मेन पॉइंट है इनिशियली अनचार्ज्ड। इसके अक्रॉस जब अनचार्ज होता है कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर अनचार्ज होता है तो उसके अक्रॉस चार्ज भी जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है, और क्या? इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जीरो होता है। यानी कि सारी की सारी चीज जीरो होती हैं। ये जो कैपेसिटर है जब ये अनचार्ज है तो इसके अक्रॉस सब कुछ जीरो होता है। कैपेसिटर कंसीडर बोले तो सर हमने एक कैपेसिटर ले लिया, कंसीडर ही तो किया, एक कैपेसिटर ले लिया। दूसरा क्या? इनिशियली अनचार्ज्ड। ये इनिशियली अनचार्ज, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है ना, शुरू, स्टार्टिंग में। इनिशियली का मतलब स्टार्ट भी होता है, स्टार्ट यानी जीरो से। अगर कोई चीज जीरो से स्टार्ट हो रही है तो उसको बोलते हैं इनिशियली। तो इनिशियली में कोई भी कैपेसिटर जो होता है वो क्या होता है? उसके अक्रॉस पोटेंशियल भी जीरो होता है, चार्ज भी जीरो होता है, और एनर्जी भी जीरो होती है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा होता है? फील्ड भी जीरो होता है। तो बोलेंगे आप किसी भी कैपेसिटर में स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी? भैया जब फील्ड ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो जीरो, डेंसिटी भी जीरो। तो यहां से इस डेफिनेशन से हमें समझ में आया केस वन में कि जब भी कोई कैपेसिटर जो होता है अनचार्ज्ड होता है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल, चार्ज और एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डेंसिटी ऑल आर जीरो। तो यहां से इतना समझ में आया, ठीक। आगे करते हैं, इसको लिख लीजिए अच्छे से और आगे चलते हैं। केस टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है हमको, बहुत ही आसान तरीके। व्हेन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज connected across a battery, then some charge build up या develops बोल सकते हो आप, develops across the plates of capacitor, and energy stored between the plate of
प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सर आपने ये डेफिनेशन लिखवा दिया, इसका मतलब क्या होता है? ये इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखवा दी है आप, इससे हमें बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया। सर आप इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखवा दिए हैं, इससे हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, हम तो नील बटा साफ हैं। इसका मतलब बताइए सर कि इसका मतलब क्या होता है? शॉर्ट वे में प्रैक्टिकली बता दीजिए ना, ताकि हम एसएससी जेईई में सीधा सीधा कर सकें। भैया इसका मतलब होता है जब भी कोई कैपेसिटर लिया, ये हमने कैपेसिटर लिया, ये क्या है? अनचार्ज्ड। ये क्या है? अनचार्ज्ड। ये कोई अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, तो इसके अक्रॉस सारी चीजें, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करो, वोल्टेज की बात करो, चार्ज की बात करो, चाहे जो भी बात करो, इसके अक्रॉस जीरो है। अब मैं इसके दोनों वायर्स को एक जगह करके देखूं तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ये सब चीज इसके अक्रॉस क्या है? जीरो। जब ये चार्ज होने लगा, अब मैंने इसको बैटरी के अक्रॉस लगाया। बैटरी बोले तो इलेक्ट्रिसिटी पे लगा दिया, चाहे आप अपने बोर्ड में लगा दीजिए, अभी लगा के दिखाते हैं। मैंने आपको दिखाया तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको क्या काम करा था? मैंने इसको अपने घर के बोर्ड में लगाया था, जहां इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, जहां भी आप कुछ चलाते हैं, वहीं मैंने इसके दोनों तारों को इस तरीके से कनेक्ट किया। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? मुझे अब ये हटा दिया मैंने, अब ये क्या है? चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर क्या है सर? इसके अक्रॉस चार्ज भी है, पोटेंशियल भी है और कुछ एनर्जी भी है। तो उसी को मैंने क्या लिखा? व्हेन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, देन some charge is built up across the plates of capacitor and energy stored between the plate of capacitor। इसका मतलब क्या है? कोई भी कैपेसिटर जब रखा हुआ है तो वो अनचार्ज होता है, और जैसे ही उसे बैटरी पर लगाते हैं तो उसके अक्रॉस कुछ चार्ज, कुछ पोटेंशियल, कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। तो सर हम तो इसको समझ गए, लेकिन इसका कुछ प्रैक्टिकल है? आपने चार्ज कर लिया, इसका प्रूफ कैसे होगा कि ये चार्ज है? जब इन दोनों तारों को एक जगह करोगे तो इसमें से एक चिंगारी निकलेगी, देखो। तो ये चिंगारी क्या दर्शाती है? इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी। तो सर क्या इलेक्ट्रिसिटी को आप हाथों में ले फिर रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैंने इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर कर रखा था। तो सर दोबारा लगा के दिखाएंगे? सर दोबारा लगाए, इस बार तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करी, आपका जादू फेल हो गया। हाँ बिल्कुल फेल हो गया। भैया कोई भी कैपेसिटर एक ही बार तो चार्ज होता है, अब जब दोबारा इसको तारों में लगाएंगे फिर से चार्ज हो जाएगा। अब फिर से लगा के दिखाते हैं। अब ये काम नहीं कर रहा है, अब फिर से मैं लगा के लाता हूं। अब जो है मैंने इसको फिर से चार्ज किया। चार्ज सर कैसे कर रहे हो आप? किसी चार्जिंग पे लगा रहे हो? नहीं, मैंने दो बिजली के तारों पे लगा दिया, एक लाल होता है एक हरा होता है, दोनों तारों को इस तरीके से कनेक्ट कराए, चार्ज हो गया। सर कैसे प्रूफ करोगे? फिर से देखो, अब ये फिर से डिस्चार्ज कर दिया मैंने। इसका मतलब होता है इसके अक्रॉस कुछ चार्ज स्टोर्ड हो जाते हैं। वही मैं इस डेफिनेशन में बताना चाह रहा हूं केस 2 में, व्हेन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अक्रॉस अ बैटरी। भैया कनेक्ट, यहां तक कुछ भी नहीं है इस डेफिनेशन में। व्हेन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, तो इसका मतलब है किसी बैटरी पे लगाया। फिर क्या है? देन, तो तब क्या होगा? सम चार्ज इज बुल्ड अप। बुल्ड अप का मतलब प्रोडक्शन होंगे, इसके अंदर कुछ चार्ज बुल्ड हो जाएंगे अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। इसके अंदर जो प्लेट हैं, दो प्लेट हम बताए थे, किसी भी कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट होती हैं, तो इन दोनों प्लेटों पे कुछ चार्ज आ जाएंगे और एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इसकी प्लेट्स के बीच में एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। तो यहां से इस डेफिनेशन को लिखिए और समझिए, और जो मैं बोलता हूं, जो मैं आपको बोलता हूं, उसको भी लिख लेना, ठीक? तो हमारा मेन पॉइंट क्या है आज? एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर, तो इसको कैसे समझें सर? जब कोई भी कैपेसिटर इनिशियली में क्या होता है? इनिशियली का मतलब क्या होता है सर? जीरो बोले या स्टार्टिंग बोले? स्टार्टिंग। तो सर कोई भी कैपेसिटर इनिशियली में क्या होता है? अनचार्ज होता है। तो अनचार्ज होता है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, चाहे एनर्जी बोलो, ये क्या है? सिंबल है एनर्जी का। यू से दर्शाया जाता है हमेशा एनर्जी को। यू से, कैपिटल यू से किसको दर्शाया जाता है? एनर्जी को। ई से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होती है क्या इसके अंदर? बिल्कुल होती है। ई से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी से वोल्टेज, यू से एनर्जी। इसके अक्रॉस ओवरऑल क्या है? सब जीरो।
और जैसे ही मैंने इसको बैटरी पे कनेक्ट किया, अभी आपको करके दिखाए थे, बिजली में लगा के दिखाए थे, फिर उसको डिस्चार्ज करके दिखाए थे, तो जैसे ही वो चार्ज हुआ, चार्जिंग, तो चार्ज हुआ, जब वो चार्ज हुआ तो चार्ज होने के बाद क्या है, उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई, कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो उसी को अब हम समझाने वाले हैं, कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई। तो स्टार्टिंग में जीरो थी, स्टार्टिंग में क्या थी, जीरो। तो इसको थोड़ा रफ करिए और दोबारा से बताते हैं कैसे। वोल्टेज, वोल्टेज क्या था स्टार्टिंग में भैया, वोल्टेज स्टार्टिंग में क्या था, यानी इनिशियली में क्या था वोल्टेज, इनिशियली में वोल्टेज क्या था, जीरो। और चार्ज होने के बाद कितना आ गया, चार्ज होने के बाद कुछ वोल्टेज इसमें आ गया, वोल्टेज कितना आ गया, V। तो जब इनका एवरेज निकाला तो क्या आया, 0 + V/2, ये क्या है, एवरेज, 0 + V/2। तो यहां से हमारा वोल्टेज क्या आ गया, V/2, यानी स्टोर्ड, इसको क्या बोलेंगे हम, स्टोर्ड वोल्टेज, स्टोर्ड वोल्टेज या पोटेंशियल, स्टोर्ड वोल्टेज या पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कितना आ गया कैपेसिटर के अक्रॉस, V/2। कब आया सर, वो तब आया जब मैंने बिजली के तारों में इसको लगा दिया और इसको ऐसे कर रखा है, इसके अंदर V/2 पोटेंशियल है। अब जैसे ही मैं इसको डिस्चार्ज दूंगा तो जीरो हो जाएगा फिर से, ठीक है, बाई बात समझ में। तो यहां तो सर आप एनर्जी को समझाने वाले थे, हाँ बिल्कुल एनर्जी को समझाने वाले हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड across a charged कैपेसिटर। किसी भी चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ, कितनी होती है, आपने पढ़ा हाफ CV²। लेकिन ये हाफ CV² रट्टा तो कई लोग मार लेते हैं, लेकिन आया कहां से ये भी तो समझने का है, हाफ CV² आया कहां से, आज हम वही आपको समझाने वाले हैं। स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि ये हाफ CV² जो एनर्जी का फॉर्मूला है, किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस, वो कहां से आता है, हाफ CV²। सर इसको बताएंगे हाफ CV² आता कहां से है, तो वही तो मैं आज बताने वाला हूं। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है भैया क्या, V/2। सर ये तो वो है जो आपने पोटेंशियल स्टोर्ड किया था किसी भी कैपेसिटर के अंदर, V/2 जो आया था 0 + V/2, यानी इनिशियल माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन 2, इनिशियल माइनस फाइनल। सर इनिशियल कौन सा है इसमें, 0, और फाइनल कौन सा है, V। फाइनल कौन सा है, फाइनल वोल्टेज सर V। अच्छा एवरेज निकाल लिए सर पोटेंशियल का, बिल्कुल एवरेज निकाल लिए, तो वही लिखवाया। मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे V/Q। सर ये कहां से आ गया एनर्जी का फॉर्मूला इतना खतरनाक वाला, ये तो हमें समझ में नहीं आया। ये वही फॉर्मूला है जो पिछले लेक्चर्स में आप पढ़ के हटे हो, एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी का मतलब क्या होता था, पावर का फॉर्मूला होता था V/I, सभी ने पढ़ रखा है। पावर का फॉर्मूला क्या था, V/I, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम, V/I/T, यानी VIT इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं यहां से V को छोड़ के IT को कर दूं, IT का मतलब होता है Q, यानी Q = IT। Q बराबर यानी चार्ज बराबर कितना होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही तो करंट होता है। तो Q = IT बोलो, I/Q/T बोलो, तो यहां से आ जाता है IT का मतलब Q। जिन्होंने पढ़ रखा है लास्ट लेक्चर्स उनको पता चल गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको समझ में नहीं आने वाला है। तो सर यहाँ IT की जगह हमने क्या रख दिए, Q। इसको सारा एनर्जी स्टार्टिंग में कैसे लिखते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला होता है V/I/T। तो सर V की जगह पे तो हमने V/2 लिख दिए, V की जगह पे V/2 लिख दिए। सर IT की जगह पे क्या लिखे आप, IT की जगह पे लिख दिए हम Q। ये सर आया कहां से, जो करंट का फॉर्मूला होता है I/Q, I = Q/2। तो भैया Q = IT भी तो बोल सकते हैं ना इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो इस Q की जगह पे हमने, ये IT की जगह पे हमने यहाँ लिख दिया Q, लिख दिए सर, बिल्कुल मान लिए लिख गया होगा, लिख गया ना। तो यहां से प्रूफ होता है एनर्जी। हमने पढ़ा है सर कैपेसिटर जब स्टार्ट करा था Q = क्या पढ़ा था, Q =
CV, Q बराबर CV पढ़ा था सर हमने, तो बिल्कुल पढ़ा होगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको U बराबर इस 1/2 को कॉमन ले लेंगे और ये हो गया V इंटू क्यू। सर ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भाई फॉर्मूला बनाने के लिए थोड़ा माइंड भी यूज करना पड़ता है भाई, कहीं ऐसा नहीं है डायरेक्ट हाफ CV स्क्वायर से हर जगह सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स में ये वाले फॉर्मूले भी यूज होते हैं, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है। तो सर 1/2 कॉमन ले लिया, VQ लिख दिया। सर मैंने तो पढ़ा है Q बराबर CV होता है। कैपेसिटर जब आप स्टार्टिंग करे थे तो आपने एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा बताया था, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं यहां से, ये तो आपको पता ही चल गया कैसे कैसे बताया मैंने। सर जब आप कैपेसिटर स्टार्ट करे थे तो आपने एक फॉर्मूला बताया था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि जितना पोटेंशियल लगाओगे किसी भी कैपेसिटर में उतना चार्ज भगाओगे। तो इसका मतलब था Q बराबर CV, Q बराबर CV। सर ये जो V है, ये V है, अगर मैं इसकी जगह पर क्या लिख दूं, V की जगह पर Q/C लिख दूं तो चलेगा? भाई फॉर्मूले साइड को दूसरी साइड इंटरचेंज करके फॉर्मूले बनाए जाते हैं। तो यहां V बराबर Q/C कर लिए, Q बराबर CV का, तो यहां लिख दिए हम U बराबर Q/C इंटू Q। तो सर ये तो आ गया U बराबर Q²/C, बिल्कुल सही बात, U बराबर Q²/C। अब क्या करोगे सर इसका, अब ही तो करने वाले हैं। अब यहां से फाइनली क्या आ जाता है, यहां से इतना सारा सॉल्व होने के बाद यहां से फाइनली आ जाता है हाफ CV²। तो इतनी बड़ी डेरिवेशन के बाद ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर में वो कैसे कैसे होती है। यानी सेम टू सेम जो लास्ट लेक्चर पढ़ाए थे पिछले 8 और 10 लेक्चर में हुआ था, 8 से 10 लेक्चर जो करा चुका हूं, उसमें मैं आपको बेसिकली बताया था कि एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है। वो इसलिए डीपली पढ़ा रहा था ताकि आप इसको अच्छे से कर सको। कई लोगों का डाउट होगा, सर आप अभी पढ़ा रहे थे U बराबर Q²/C, आप अभी पढ़ा रहे थे U बराबर Q²/C, अचानक से हाफ CV² कैसे बोल दिए इसको, कैसे बोल दिए सर, इनका तो कोई लिंक नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो अब लिंक बना देते हैं। Q बराबर क्या होता है, CV, Q बराबर क्या होता है, CV। तो सर यहां से प्रूफ होता है, इस फॉर्मूले से प्रूफ होता है, जो हाफ CV² फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर का फॉर्मूला है सर। तो यहां से प्रूफ होता है, क्या प्रूफ होता है, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। तो वो सर लिखवा दीजिए ना अपनी लैंग्वेज में, द एनर्जी stored across the capacitor, energy stored across the capacitor is directly proportional, the energy stored across the capacitor is directly proportional to the potential develop across the plates। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं, पोटेंशियल बोले तो V, कि कैपेसिटर की जो प्लेट होती है अंदर, जो पत्तियां होती हैं, उन पे जितना पोटेंशियल डेवलप होगा उतनी ही एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो मेरे कहने का मतलब वही तो है। तो सर आप ये बताइए कि एनर्जी सबसे पहले क्या आता है, पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल के कारण क्या स्टोर्ड होता है, एनर्जी, और एनर्जी स्टोर्ड होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सर। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी क्या, हाँ बिल्कुल होगी, जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सर ये तीनों चीज एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी है, यानी ताल्लुक रखते हैं। तो अगर एग्जाम में आएगा, अगर किसी कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, तो हम क्या लगाएंगे सर, इंक्रीज होगी, सीधी सी बात है। तो यहां लिख दीजिए, अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है चार्ज भी बढ़ेगा, यानी चार्ज यानी Q भी बढ़ेगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी यानी U भी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो सर चारों चीज एक साथ बढ़ती हैं क्या, बिल्कुल एक साथ बढ़ती हैं। यानी अगर चार्ज बढ़ता है किसी कैपेसिटर के अक्रॉस तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ेगा, यानी पोटेंशियल, और क्या बढ़ेगा सर, एनर्जी बढ़ेगी, और क्या बढ़ेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी।
तो यहां से क्लियर होता है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी कैसे स्टोर्ड होती है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई कैपेसिटर जो होता है, चार्ज कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। और अनचार्ज कैपेसिटर सर कैसे बिहेव करता है, अनचार्ज कैपेसिटर बिहेव्स एज, सर उसका बिहेवियर बता रहे हो क्या? शॉर्ट सर्किट तो सर हम उसको बोलते हैं कि सर्किट खराब होता है ना, शॉर्ट सर्किट का मतलब वो नहीं होता कभी भी कि सर्किट खराब हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है दो तार एक दूसरे में जुड़ रहे हैं। तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो दोनों प्लेट होती हैं उनके बीच का गैप खत्म हो जाता है, एक दूसरे में जुड़ जाती हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ जाती हैं जब चार्ज हो जाता है कैपेसिटर? बिल्कुल सही बात। इसी चीज को क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट सर्किट, कि दोनों प्लेट एक जगह में भिड़ गई। किसी भी आपके घर में कभी भी आग लगती है, तार भिड़ जाते हैं तो आप शॉर्ट सर्किट बोलते हो, कभी ब्रेक सर्किट थोड़ी ना बोलते हो उसको। शॉर्ट सर्किट का होता है एक जगह भिड़ जाना। आई बात समझ में? तो सर जब कोई कैपेसिटर अनचार्ज होता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है भैया ओपन सर्किट। ओपन सर्किट बोले तो ये प्लेट यहां है और ये प्लेट यहां है, इनके बीच में परमिटिविटी भरी हुई है सिर्फ, यानी कि इसका और इसका प्लेट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो कोई भी कैपेसिटर कैसे ताकत लगा पाएगा? ताकत तभी तो लगा पाएगा जब एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ट्रांसफर कर पाएगा। आई बात समझ में? आपका फैन जो स्टार्ट करता है कोई भी कैपेसिटर तभी करता है, इस फॉर्म में आ जाता है, यानी एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर। भैया यहां चार्ज 100% स्टोर्ड हो गया, 100% स्टोर्ड हो गया, तो बीच में जो परमिटिविटी मटेरियल है उसको तोड़ के 100% यहां पहुंच जाएगा। तो यहां से यहां जाना ही क्या कहलाता है कैपेसिटर की? डिस्चार्जिंग। तो इसी को क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। और जब 100% यहां से यहां चला गया तो यहां चार्ज कितना हो गया? जीरो। फिर दोबारा से स्टोर करना स्टार्ट करेगा। ये वैसे ही है जैसे किसी गिलास में पानी भरा, ये क्या है? चार्ज, यानी शॉर्ट सर्किट। पानी खिला दिया, चार्ज जीरो, यानी खाली हो गया ना, जीरो हो गया, और वो क्या कहलाएगा तब? ओपन सर्किट। सही बात। तो सर कोई भी जो अनचार्ज कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट बिहेव करता है, और कोई भी चार्ज कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। बिल्कुल सही बात। तो सर हमको एनर्जी तो अच्छे से समझ में आ गई और उसका बिहेवियर भी समझ में आ गया। अब पढ़ा दीजिए हमें डेंसिटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो जब अगर आपको एनर्जी स्टोर्ड समझ में आ गया होगा, एनर्जी का मतलब समझ में आया होगा, तो डेंसिटी आपके लिए कुछ भी नहीं है। डेंसिटी कुछ भी नहीं है। एनर्जी डेंसिटी पढ़िए। एनर्जी डेंसिटी ऑफ आ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर आप ये बार बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही क्यों ले रहे हैं, सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर क्यों नहीं ले रहे? भैया कैपेसिटर चाहे कोई सा भी हो, सब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए सिर्फ कौन सा यूज किया जाता है? एग्जाम्पल के लिए पैरेलल प्लेट ही आसानी से समझ में आ जाता है। अब मैं आपको गोल गोल को कैपेसिटर बना के सिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, प्लेट से आप अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, अगर आप पैरेलल प्लेट समझ गए तो सारे समझ गए, ये समझो। ठीक बात। तो सर जो एनर्जी डेंसिटी होती है किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस, उसका सिंबल होता है स्मॉल यू, और एनर्जी का सिंबल होता था कैपिटल यू। डेंसिटी का होता है स्मॉल यू। तो स्मॉल यू से क्या है सर? इसका एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज द एनर्जी स्टोर्ड across the capacitor can be considered
as being stored in the electric field between the plates of a कैपेसिटर। तो सर आपने तो दोबारा से एनर्जी की डेफिनेशन लिखवा दी, इसका मतलब क्या है? यही तो आपको बताने वाले हैं। जो एनर्जी स्टोर्ड होती है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, उसी से आती है आपकी डेंसिटी। डेंसिटी की डेफिनेशन लिखिए, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम is called energy density। अरे सर ये क्या बोल दिए आप? एनर्जी तो समझ में आ गया था कि चार्ज स्टोर्ड होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस स्टोर्ड होता है कैपेसिटर के, और स्टोर्ड होता है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पे जो स्टोर्ड होते हैं, क्या है इसका मतलब? क्या, जैसे आप अपने बैग में कपड़े रखते हैं, पहला कपड़ा रखा, दूसरा कपड़ा रखा, ठोक ठोक के कपड़े भर देते हैं, वैसे ही इस कैपेसिटर के अंदर, यानी बैग, इसको मान लीजिए एक बैग ऑफ चार्जेस, इस कैपेसिटर के अंदर इसके वॉल्यूम क्या बोलते हैं? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की गुणा कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है निकल के, वॉल्यूम। ठीक है, आई समझ में बात? तो उसमें कितने चार्ज स्टोर्ड किए जा रहे हैं ठोक ठोक के, वही होती है एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। अब आई बात समझ में सर, एनर्जी डेंसिटी, यानी डेंसिटी तो हमको पता है, कोई चीज हल्की है तो उसकी डेंसिटी कम होगी, और कोई चीज ज्यादा ठोक ठोक के भरी है, यानी एकदम ठोक ठोक के, तो उसका मतलब होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। आप पहले भी बताए थे इसका मतलब, बिल्कुल सही बात। इसके एनर्जी डेंसिटी का मतलब वही है कि एनर्जी स्टोर्ड जो हो रही है, चार्ज स्टोर्ड हो रहा है, कितना हो रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस। तो ये वाली डेफिनेशन सर एनर्जी की है, और ये वाली डेफिनेशन है किसकी? एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। तो इसका फॉर्मूला भी बता दीजिए यहां से, तो इसको यहां से रफ करिए पहले, तब आपको इसका फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल यू। हमेशा याद रखना, जब भी एनर्जी की बात आएगी, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर की बात आएगी, तो कैपिटल यू आता है, और डेंसिटी में स्मॉल यू आता है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अरे सर इतना तो समझ में आ गया, एनर्जी का फॉर्मूला था, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ सी वी स्क्वायर। सर ये तो अच्छे से समझ में आ गया, सी से कैपेसिटर, वी से वोल्टेज। लेकिन सर डेंसिटी में जब एनर्जी डेंसिटी की बात हुई तो आपने ये एप्सिलॉन कहां से ला दिया? ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, यानी पिछले चैप्टर्स का पार्ट है। तो भैया जो इसमें मटेरियल भर रहा है कैपेसिटर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी, या डाइलेक्ट्रिक्स, या इंसुलेटिंग मटेरियल, या एप्सिलॉन बोले तो वो मटेरियल जो चार्ज को रोक पाता है, स्टोर कर पाता है। इसीलिए हमने बोले थे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। आई बात समझ में? जितनी एनर्जी स्टोर्ड करता है कोई कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम पे, वही क्या है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। तो भैया जो मटेरियल है उसको भी तो लिखा जाएगा ना, जब स्टोर्ड कौन करेगा? मैं थोड़ी ना करूंगा। उसके अंदर जो मटेरियल भर रहा है कैपेसिटर के अंदर, आप देखते होंगे, कभी तोड़ के देखिए कैपेसिटर के अंदर, उसके अंदर माइका जैसे, माइका और सेरामिक जैसे पार्ट भरे हुए होते हैं, कुछ पैराफिन मोम वगैरह, उसी को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी मटेरियल, यानी एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? सर एप्सिलॉन नॉट तो एयर वाले का होता था ना, अगर मटेरियल का आएगा तो क्या आएगा? मटेरियल के लिए आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। अब आई बात समझ में सर एनर्जी, तो इसकी सर डेफिनेशन लिखवा दीजिए, हमें फॉर्मूला तो अच्छे से समझ में आ गया है। अब लिखवाते हैं इसकी डेफिनेशन। एनी रीजन और स्पेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डेंसिटी। द एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है सर? डेंसिटी होती है भैया घनत्व,
घनत्व, घनत्व क्या होता है सर? कोई चीज कितना घना घना भरी हुई है, हल्की भरी है तो हल्की होगी डेंसिटी, और भारी भरी है, ज्यादा भर दी है तो उसकी भारी होगी डेंसिटी। द एनर्जी डेंसिटी इन एनी रीजन, in any region is directly proportional to the square of electric field intensity between the plates of capacitor। सर आप बार बार ये क्यों बोल रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एनर्जी डेंसिटी के। और यही तो बोल रहे हो सर आप, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सर इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है प्लेट्स के बीच में, उसका सर फिगर बना के दिखाएंगे? बिल्कुल बना के दिखाएंगे। इसको थोड़ा यहां से रफ कर लीजिए, इसको लिख लेना आप। इस तरीके से तो बताया था आपको कैपेसिटर। तो भैया यहाँ क्या था? प्लस क्यू और यहाँ था माइनस क्यू, यानी चार्ज होता है सर, ये तो हमको पता है। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? सेपरेशन, यानी स्मॉल डी से दर्शाया जाता है। सर इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में यहां से यहां तक की जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण। यानी ऐसे थोड़ा ही हो रहा है कि एक मेटेरियल यहां से उठ के यहां जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण होता है। तो यहाँ क्या आ जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, यानी ई वेक्टर से दर्शाया जाता है उसको। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला आ जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इसका मतलब होता है, क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। सर स्क्वायर क्यों आया? स्क्वायर इसलिए आया, अगर यहां आप 10 फैरेड एनर्जी स्टोर्ड कर रहे हो तो उसकी एनर्जी डेंसिटी दुगनी हो जाएगी, दुगनी 20 हो जाएगी। यानी स्क्वायर होता है डेंसिटी के लिए, ना कि इंटेंसिटी के लिए। आई बात समझ में? ये लिखा तो यहां जाता है स्क्वायर, लेकिन इसका सीधा सीधा ताल्लुक होता है किससे? दूसरे वाले से जो बताया जा रहा है, यानी डेंसिटी से होता है सीधा सीधा ताल्लुक। कभी भी कोई वैल्यू यहां लिखी है तो उसका सीधा सीधा ताल्लुक यहां से है। तो सर हमको एनर्जी स्टोर्ड भी समझ में आ गया और एनर्जी डेंसिटी भी अच्छे से समझ में आ गया। बिल्कुल आ गया ना? तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ कैपेसिटर, और उससे अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। उसी के साथ आपका जो कैपेसिटर चैप्टर है समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।